Ashwini ji. It's a Welcome. pleasure to have you here today. So over to Rajan sir. और lucky कि आज राजन सर हमारे सेशन में और वो आपकी शेयरिंग ले रहे हैं. Wow, wonderful. Okay, so let's welcome Ashwini ji from Nagpur. हमारे मैजिशियन फ्रॉम नागपुर. आज उनकी स्टोरी सुनेंगे. उन्होंने क्या क्या जादू किए हैं, उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिसेस किए हैं, एंड हाउ शी इज लिविंग अ वंडरफुल अमेजिंग लाइफ ऑफ हर ड्रीम्स. पहले क्या करती थी, अब क्या कर रही है, सब कुछ जानते हैं अश्विनी जी से. थैंक यू अश्विनी जी. काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपके बारे में कुछ बताएं हमें. हाँ, थैंक यू सर. आज तो मेरा और एक ड्रीम कंप्लीट हुआ है. कुछ महीने पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था कि आपसे मिलना है. मैंने सुना था कि आप नागपुर से थे या है, मुझे नहीं पता, पर है ऐसे मैंने सुना था. तो मेरे दोस्त के साथ मैंने शेयर किया था कि राजन सर से मुझे मिलना है. और देखिए कितने जल्दी विश कंप्लीट हो गई. और आज शेयरिंग का मौका मिला, वो भी आपके सेशन में. थैंक यू सर. ओके, तो आप कब से आप ये ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हैं? सर मैं जनवरी 23 से मैं इसमें ग्रेटिट्यूड में हूँ. लेकिन मैं पूजा पाठ बहुत करती थी पहले, बचपन से मैं बहुत करती हूँ. और उस वहां पे भी वही रूल मैंने सुना था, नो कंप्लेंट एंड नो जेलेसी. तो आज मतलब जहाँ पे मैं हूँ तो गॉड की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है. एंड ग्रेटिट्यूड में आने के बाद जो भी आपको आशीर्वाद मिलता है, जो वेलोसिटी आपको मिलती है, तो वो ग्रेटिट्यूड में मिलती है. और जो हमको नहीं पता होता कि ये क्या है, ये मिरेकल है जो आपके साथ होते, जो नॉलेज है, तो वो मैंने मैजिक बुक से किया है. और एक फंडा है सर मेरा, 3 इडियट्स का जो भी है, कि कोई भी क्लास चालू हो जाए, नॉलेज लेना है, चले जाओ. बस ग्रेटिट्यूड में मैं वही करती हूँ सर. क्या बात है. जहाँ पे जो सेशन मुझे मिल जाता है मैं वहां घुस जाती है. जो बहुत भर भर के है सर, ये नॉलेज मतलब कम है, ये लाइफ के लिए मतलब पूरा लेना, गेन करना, ये लाइफ कम है हमारे लिए. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जर्नी है सर. थैंक यू सो मच. ओके, तो आप बताएं, आप तो वैसे पहले से ही पूजा पाठ और ये सब करती थी, तो आपके विचार थोड़े अच्छे ही रहे रहेंगे. तो आप पहले कैसी थी, मतलब आपका थोड़ा मतलब, और आप बाद में आपके पास आपके अंदर क्या चेंजेस आए? चेंजेस ये आया कि सर मैं एज अ प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में. और बात ये है कि वहाँ पे जो बड़े बच्चों को पढ़ाने का ढंग और वो हम लोगों में मतलब आ जाता है एज अ प्रोफेसर. तो एक शांत स्वभाव की मैं नहीं थी, जो अभी ग्रेटिट्यूड में आने के बाद मैं शांत हो गई. हर चीज को मैं सोचने लगी हूँ, रिएक्शन फास्ट अभी नहीं देती. तब वाली अश्विनी ऐसे थी कि हर चीज का एक आंसर उसके पास रहता था, बिना सोचे समझे फटाक से बोल देती थी. जो लोग डरते थे बात करने के लिए, अब ऐसा नहीं है. अब एक शांत हो गई हूँ. एक अलग का डिसिप्लिन मेरे अंदर आ गया है जो मैंने महसूस किया है. बहुत बढ़िया. और क्या फर्क आया आप में? सब फर्क बहुत सारा आया. गेन तो बहुत कुछ मैंने ये जर्नी में किया. पहले ये बताऊंगी कि मैं इसमें कैसे आई. 6 महीने पहले हम कुछ वो जो बोलते हैं ना, वर्ड्स आर मोर पावरफुल. ये जो कुछ चीजें हैं जो मेरे साथ में होती है, तो इसको मैंने जिया है कि हाउ वर्ड्स आर मोर पावरफुल. बहुत संभाल के यूज करना चाहिए. तो 1 साल पहले, मेरे हस्बैंड भी सिविल इंजीनियर है, काफी बिजी उनका शेड्यूल रहता है और लाइफ में काफी सारे हर्डल्स आते हैं. देन उसमें कैसे हो गया कि हर रिलेशनशिप में होता है कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, कंप्लेंट्स रहती है हमारी. और मुंह से ऐसे निकल गया कि आपकी ट्रांसफर हो जाए तो आपको मेरा इम्पोर्टेंट समझेगा. सर विद इन 1 मंथ उनका ट्रांसफर हो गया. देन वो उसको तब मैं थोड़ा सा अलग वे में चली गई थी और मेरे पेरीमोनोपॉज चालू हो गए थे और उसमें मेरे मूड्स बहुत स्विंग हो गए थे. मे बी यूनिवर्स मुझे कुछ सिखाना चाहता था. जो कंडीशन मेरे पास आई, कंप्लेंट मैंने नहीं की, हाँ, पर हमको नहीं पता होता हम क्या बोलते हैं. देन उनको वहाँ, उनका अमरावती में है सर जो ट्रांसफर हुआ है, वहां पे उनको मेरा इम्पोर्टेंस पता चलने लगा. मैं तो यहाँ पे मतलब, और मुझे यहाँ पे उनका चलने लगा.
फिर मेरी एक दोस्त है, शीतल है उसका नाम, ये आज के सेशन में वो भी है। उसने मेरी एक्चुअली वो ऐसे हुआ कि उसके चेंजेस मैंने देखे। आज वो 42-43 इयर्स की है, लेकिन वो 25 की लगती है सर, इतनी पावरफुल, एनर्जेटिक। और मैंने उसको वो पूछा कि ये चेंजेस तेरे में कैसे आए, और उसने मुझे मैजिक बुक इंट्रोड्यूस किया। देन मैं मैजिक बुक में आया, और वो है ना, लग के करो, हम तो टीचर्स है, स्टूडेंट से डबल पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और लग के मैंने वो पढ़ाई कर दी। शैला मैम का मैंने एक पहला मैजिक बुक किया, बहुत कर लेती थी। देन जब मैंने अरविंद सर का किया, सर की डांट मुझे बहुत अच्छी लगी। सर डांटते थे, शूरवीर, परमवीर, असाइनमेंट नहीं करते। सर मैंने लग के असाइनमेंट किए, और सही में मेरे में बहुत चेंजेस आए। और मेरा एक, मैंने आज देखे कि मैंने डिजायर लिस्ट में मैंने लिखा था कि 42 के एज में मेरी लाइफ, मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ 24 जैसा हो। सर आज मेरा सेम वैसा ही है। वाह। और सर मैं ग्रेटिट्यूड में भी मैं वो लिखती हूँ। कुछ चीजें हैं जो हमारे पास में होती है, और वो मैं रोज लिखती हूँ कि वो मुझे चाहिए। पता नहीं वो मुझे लिखने की क्यों इच्छा होती है। काउंट योर ब्लेसिंग्स हम बोलते हैं कि 10 ही लिखो, पर वो 10 चीजें पता नहीं मैं रोज लिखती हूँ। तो और उसके बाद मैंने और एक डिजायर लिखी थी कि मेरे हस्बैंड मेरे पास फिर से लौट के आ जाए। सर 1 महीने में वो मेरे पास फिर से लौट के आ रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है। देखिए 1 साल के बाद मतलब क्या क्या हुआ। ग्रेटिट्यूड मतलब वेलोसिटी, अमेजिंग है सर वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये देखिए, उन्होंने ही उनको भेजा। अब देखो, मतलब किसी को ट्रांसफर करवानी हो ना, तो अश्विनी जी के पास जाए। मतलब वो फीलिंग, शायद वो फीलिंग, वो कुछ मुझे बताने आया था वो एक टाइम। लाइफ में ऐसे होता है कि हम वो जो पहले वाला प्यार भूल जाते हैं, या वो होना चाहिए हमारे अंदर, तो हम भूल जाते हैं एज के साथ शायद, या फैमिली के साथ, सिचुएशन के साथ। ये हर एक के साथ होता है, लेकिन पता नहीं, वो मैं ऐसा सोचती रहती थी कि मुझे वो सब चाहिए, वो सब चाहिए। और वो बोलते बहुत कम है, आजकल वो बोलने बहुत लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं। क्या और बात। वो बोलते हैं सर, वो बोलते हैं कि मैं काफी लिखती हूँ, मैं बहुत लिखती हूँ, दिन भर लिखती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिले लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें मैं लिखती हूँ कि वो मेरे लिए मतलब बोले, और वो आजकल इतना बोलते हैं कि हाँ उसको जो करना है वो उसको करने दो, वो बहुत अच्छा कर रही है। तो बहुत मतलब बोलना सिखा दिया। बहुत बढ़िया। Wow. देखो, अश्विनी जी ने रिलेशनशिप को कैसे अच्छे करना, वो आज आपको सिखाया है। इट इज वेरी सिंपल। इट इज इजी टू अट्रैक्ट अ गुड रिलेशनशिप। Absolutely. Now she is attracting the relationship what she was enjoying at the age of 24. कैसे हुआ? First was मांगो तो मिलेगा. Ask. You have not because you ask not. इन्होंने मांगा तो इनको मिला. सिंपल है. So thank you very much. और आप कौन से कॉलेज में हैं नागपुर में? सर मैं प्रियदर्शनी कॉलेज में हूँ। वेरी नाइस। तो अभी काफी ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग आपको मिलना चाहते हैं। सो काइंडली सबको एक बार और थोड़ा पर्सनली भी मिल लीजिए नागपुर में। वैसे मैं भी कल आ रहा हूँ नागपुर में, तो वाओ विजय सर। नायडू इज देयर, तो विजय कैन ऑर्गेनाइज वन गेट टुगेदर। ओके, यस सर। सो थैंक यू वेरी मच। सर और मैं एक बात बताना चाहूंगी, रिलेशनशिप में मैं लिखती यहाँ पे थी, लेकिन असर वहां पे हो रहा था। अ, मेरे घर में मतलब पता नहीं था कि मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, मैं क्या करती हूँ। लेकिन देखिए, आप जो लिखते हो वो असर पूरा फैमिली पे होता है। मेरे बच्चे मुझे ऑब्जर्व करने लगे, वो मुझे Wow. पूछने लगे। हाँ, मुझे छोटा बेबी मेरा जो है वो 10 साल का है, उसको मैंने बताया कि बेटा खाना खाते टाइम हमको क्या बोलना चाहिए, कि ये मुझे हेल्दी बनाता है, बहुत हेल्दी बनाता है। वो मुझे याद दिलाता है सर, मैं कहीं पे भी जाऊँ वो मुझे याद दिलाता है। बड़ा बेटा, तू क्या करती रहती है, दिन भर लिखती रहती है, बाहर नहीं जाती है। मैं इंजॉय भी बहुत करती हूँ, तो भी उसको लगता है कि ये क्या करती है, इसके लिए आपको परिश्रम करना चाहिए। जब मैंने उसके साथ में, वो 18 इयर्स का है सर, जब मैंने उसको चीजें बताई कि
हमको अपने कर्म करना है, फल देते टाइम जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है लेकिन वो लास्ट में भी बोलता है और पहले भी बोलता है कि सब भगवान के ऊपर, लाइक दैट, कि आपको वो मिलने के लिए तो करना ही पड़ेगा। देन जब मैंने उसको काफी सारी चीजें शेयर की, सर उसके आंखों से पानी बह रहा था मेरे साथ बात करते हुए, मतलब इतना अमेजिंग। मेरे घर में ही मैजिक हो रहा है सर। और दोस्त तो मेरे पास भर भर के है, भर भर के मुझे बोलना सिखाया। नीरा मैम भी इसमें है, जो हमारा बड़ी ग्रुप है, उन्होंने मुझे बोला। एक्चुअली ये होता था कि अ, हर दिन कोई ना कोई शेयरिंग करता था, तो मेरे मन में था कि कल क्लास हुआ, आज कैसे शेयरिंग हो रही, मुझे पूछा जाएगा तो मैं कैसे शेयरिंग करूंगी। और उन्होंने एक क्लास 1 महीने पहले मुझे बोला, अश्विनी आप शेयरिंग करो। सर भर भर के शेयरिंग ने, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे नहीं पता। बिट्टी मैम ने कल की शेयरिंग सुन के मुझे यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस किया। थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन सर। बहुत लोग हैं जिनका बहुत प्यार मिल रहा है। Okay, और कोई मैजिक बताएं आपके एरिया ऑफ, जैसे कि आपने रिलेशनशिप में बताया आपके मैजिक्स, कुछ मनी के एरिया में कुछ मैजिक्स हुए हैं आपके साथ? सर मैं थोड़ा पहले हेल्थ के लिए बताऊंगी, देन हेल्थ तक। मैं मनी का मेरा बहुत मतलब सही है सर। तो हेल्थ में मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। हम अपने काम करते जाते हैं, हमको नहीं पता होता है कि उसका क्या रिजल्ट है, और ये ऐसे भी होता है, ये मैजिक है। क्या हुआ था, कोरोना के टाइम से मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर है, तो उनके पैर जो थे सर क्रैक रहती थी, और ऐसे ब्लैक ब्राउन ऐसे, मतलब अच्छे नहीं थे सर उनके। वो मुझसे देखा नहीं जाता था, और हर बार वो खुजली जैसा। बहुत सारी हमने एलोपैथी, होम्योपैथी, काफी सारी मेडिसिन हमने ली है। देन हमने 1 साल से पता नहीं, मतलब कुछ महीने पहले, बोलो 6 महीने पहले, ग्रेटिट्यूड में आने के पहले हमने मेडिसिन सब बंद कर दी। मैं हर दिन उनके पैरों के लिए लिखती थी, मुझे नहीं पता था सर कि क्या होता है। मैं उनके पैरों के लिए लिखती थी हर दिन कि उनके पैर अच्छे हो गए, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड उन्होंने संडे, सर हफ्ते में 1 बार मिलने आते हैं, संडे मुझे उन्होंने अपने पैर दिखाए सर, नीट एंड क्लीन, पूरे प्लेन। मतलब ये क्या हो गया। तो इतने वो क्लीन पैर थे, कुछ खुजली नहीं, कुछ नहीं, पहले जैसे। और एक चीज हेल्थ में मैं बताऊंगी, 1 महीना पहले नी में काफी ब्रेकडाउन था, सब रिपोर्ट्स किए, ये डाउन है, वो डाउन है, वो डाउन है, ठीक है। लिखना उनके उनके लिए जैसे लिखती थी, वैसे अपने पैरों के भी लिए लिखना चालू किया। और सर मुझे अभी रियलाइज हुआ, उन्होंने जब अपने पैर दिखाए, कि मेरे नी में भी तो प्रॉब्लम था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ कब कैसे गायब हो गया। तो ये जब सामने वाला कुछ दिखाता है तो समझ में आता है कि यार मेरे पैरों में भी प्रॉब्लम था जो गायब हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए कल हमने देखा था, सबा आई थी कल, उनके पिंपल्स थे 2014 से, मतलब 9 साल से उनके चेहरे पे पिंपल्स हैं। बहुत सारी दवाइयां कराई, 10-10 हजार के डॉक्टर्स को पेमेंट करते थे, दवाइयां लेते थे, बंबई जाते थे। और जैसे ही वो ग्रेटिट्यूड में आई, 6 महीने हो गए और उनके पूरे के पूरे पिंपल्स चले गए। अब ये अश्विनी जी आज बता रही हैं कि उन्होंने भर भर के उनके हस्बैंड के पांव को ग्रेटिट्यूड लिखा, और विद इन फ्यू डेज, कितने हफ्तों में हो गया, थोड़े बहुत 2-3 महीनों में सर। 2-3 महीने के अंदर उनके जो पांव थे वो नॉर्मल हो गए, जो क्रैक हो गए थे वो नॉर्मल हो गए। नाउ दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिस इज द पावर ऑफ वुमन। एंड आई ऑलवेज से, जो नारी शक्ति है ना, वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है। अब होता क्या है, नारी अगर अपसेट हो गई ना, तो फिर घर की बर्बादी हो जाती है, गुस्सा होती है, बद्दुआ देती है, कंप्लेन करती रहती है, तो फिर घर में शांति नहीं रहती, बरकत नहीं रहती। नाउ दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक। नाउ शी इज अट्रैक्टिंग रोमांस व्हाट शी वाज एंजॉयिंग 24 इयर्स एज के अंदर। नाउ दिस इज, इतना सब कुछ उसको मिल रहा है, तो क्यों ना करे प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड की, और क्यों ना लिखे ग्रेटिट्यूड। उनके बच्चे उनसे सीख रहे हैं। नाउ द किड्स आर गेटिंग इंस्पायर्ड, बिकॉज अश्विनी जी का जो बीइंग है वो चेंज हो गया है।
एज अ ह्यूमन बीइंग शी हैज चेंज। पहले बच्चे उनसे डरते थे, कॉलेज में, स्कूल में, जहां भी पढ़ाती थी प्रियदर्शनी को, मतलब जैसे अश्विनी मैम आई तो सब चुप हो जाते रहेंगे या आई डोंट नो कैसे बिहेव करते थे। नाउ दे आर ऑल नॉर्मल। वेरी स्ट्रिक्ट सर, वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी और अब जो है दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग हर। नाउ दिस इज द डिफरेंस दैट ग्रेटिट्यूड इज क्रिएटिंग। ग्रेटिट्यूड हैज चेंज द एनर्जी। अभी जैसे उनका आवाज भी हम सुन रहे हैं ना, कितना पीसफुल है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दिस? Yes, sir. Very simple. शांत है एकदम, Very simple. हाँ. शांत है। And it is automatic because when you practice gratitude, these are the things that happens to you. ऐसे सब कुछ होता है आपके साथ। और बताएं। बहुत सारी चीजें हैं सर, हम लिखते हैं डिजायर। मैंने आज देखा कि रिलेशनशिप में मैंने कितना सारा मतलब गेन कर लिया जो मुझे पता ही नहीं था। दोस्त मेरे पास भर भर के है सर, इतने दोस्त है, वो हर एक एज में है और इनर चाइल्ड मेरे अंदर का वो जग गया है। पता नहीं, मैं अपने 10 साल के बच्चे के साथ 10 साल की हो जाती हूँ, 18 इयर्स के साथ वैसे। रिलेशनशिप में मेरे मतलब ऐसा है कि मैं हर एक को एज अ फ्रेंड मुझे चाहिए। तो ऐसा है कि भाभी लोग है, वो भी मेरी फ्रेंड है, मेरी माँ भी मेरी फ्रेंड है, मेरी ननद भी मेरी फ्रेंड है। मतलब और कभी भी ये लोग, मैं कभी भी बुलाऊं, ये मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वाओ, बहुत बढ़िया। मैं उनके पहले बर्थडे भूल जाती हूँ सर, मैं बर्थडे भूल जाती हूँ, वो मुझे याद करवाते हैं कि आज हमारा बर्थडे। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। दोस्त तो सर अमेजिंग, बहुत अच्छे मेरे पास दोस्त है। मेरे बेटे का हाथ का काफी बड़ा फ्रैक्चर था, आ, मतलब उसमें आया था। दोस्त ऐसे कोई गाड़ी लगा रहा अपनी कि ड्राइवर दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, क्योंकि उनको पता था ये अकेली है यहाँ पे। भाई लोग अलग से बोल रहे हैं, बाकी फैमिली अलग से बोल रहे हैं, दूसरा टिफिन लेके आ रहा है। मतलब क्या है सर ये, मतलब मैं इन लोगों का शुक्रिया मैं कैसे करूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। भर भर के लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, हर दिन मैं इंजॉय करती। सब बोलते हैं ये बिजी है बिजी है, लेकिन ये यहाँ भी जा रही है वहां भी जा रही है, ये सब कुछ कर रही है भर भर के। अबेंडेंस का मतलब मुझे समझ में आया कि ग्रेटिट्यूड से मिलता है। सिंपल ग्रेटिट्यूड करती हूँ सर, हर दिन करती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, हर सबको सेवा भाव से, इनको इनके घर में सुख शांति संपत्ति, एजुकेशन में बोलती हूँ कि मिलना ही चाहिए। ये मैं बोलती हूँ, ये पहले से भी मैं करती थी, लेकिन वो समझता नहीं था। नॉलेज मुझे ये बुक ने दिया है कि हमको प्रॉपर वर्ड्स क्या बोलने चाहिए, कैसे। घर के लिए मैं करती हूँ सर, मेरे घर के लिए मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। कुछ ऐसे ग्रेटिट्यूड है कि मैं लिखती हूँ जो मेरे गुरु है उनके लिए, उनको तो मैंने माता पिता सखा बंधु मेरे गुरु को मैंने बोला है, और वो हर क्षण मेरे पास रहते हैं, तो मैं पावरफुल कैसे ना हूँ। जब अश्विन मैम ने एक चीज बोली कि आपके अंदर ही सब कुछ है, भगवान भी आपके अंदर है, सर मुझे मेरे सामने मुझे ये दिखाई दिया कि मैया यशोदा ने जब बोला था कृष्ण को कि तुमने क्या खाया, मुंह खोल के दिखाओ, तब उन्होंने मिट्टी खाई थी, तब उनको पूरा यूनिवर्स उनके अंदर दिखा। मुझे सेम वो चीज मेरे अंदर लगी सर। मतलब ये तो क्यों है ना जो मिल रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर ही भगवान है, पूरा यूनिवर्स है, तो मुझे साफ सुथरा उसको रखना ही है सर, बहुत उसको बढ़िया। तो हेल्दी बनाना ही है। ओके, आपका हेल्थ में और कुछ मैजिक्स, एनी अदर मैजिक्स यू वुड लाइक टू शेयर? आ, सर मतलब इसमें तो बहुत कुछ अभी नहीं है, मतलब कोई भी ना एक ब्रेकडाउन है ना कुछ है, हेल्दी हूँ, डांस करती हूँ सर, वॉलीबॉल खेलती हूँ, मैं चैंपियन हूँ मेरे कॉलेज की। हेल्थ में मैंने अभी मुझे कुछ करना है कि मुझे मेरा वेट कम करना है, 60 kg जो मैं कर लूंगी। और हम वैसे ही रहे, क्योंकि मेरी एक डिजायर है कि हमको वर्ल्ड टूर करना है, मेरे हस्बैंड को मुझे घुमाना है, इतना पैसा भी मुझे कमाना है, तो हेल्दी में रहना चाहती हूँ हमेशा। बहुत बढ़िया। सो आपको हेल्दी रहना है क्योंकि आपको वर्ल्ड टूर भी करना है, आपको आपके हस्बैंड को घुमाना है। बहुत बढ़िया। ओके, सो काइंडली शेयर सम मैजिक्स। आपके पैसे को लेके कोई जादू है? यस सर, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। कोरोना में सबकी हालत पता थी कैसे थी। आ,
तो फिर ये हुआ कि हमने काफी अप्रोच किया। आई डोंट नो कि मुझे ये बताना चाहिए या पता नहीं, पर वो बताना जरूरी है। तो काफी सारा प्रॉब्लम हुआ, सैलरी नहीं मिल रही थी। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ थी सर, 12 लोग मेरे अंडर में थे, और वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार होते थे। मतलब ऐसे रहता था, उनके मुंह से निकलता था कि मैडम को काम दिया है, मतलब अपने घर की शादी है तो अपने को सब करना ही है। तो कलीग भी मेरे काफी अच्छे, अगर वो मेरे लिए इतना करते तो मेरा भी फर्ज होता है कि उनके लिए कुछ करूं। देन सैलरी नहीं मिलती थी, घर चलाना काफी मुश्किल हो गया था सबको। बहुत बहुत हमने काफी अप्रोच किया हमारी मैनेजमेंट को, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हमारा मतलब हम लोग कोर्ट केस में आ गए। काफी लोगों ने बोला कि तू तो सेफ है ना, तुझे क्यों, तू क्यों। पर पता नहीं सर मैं क्यों चुनी गई थी उसमें कुछ, उसमें भी कुछ कारण होगा। तो मुझे वो एक एग्जाम्पल याद आया कि पांडव क्यों, पांडव तो 5 ही है ना, आगे तो कौरव है, लेकिन उसका कर्म तो सही है ना, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेम मेरे साथ हुआ सर। काफी पावरफुल लोग हैं, आपको भी पता होगा। पर मैंने कभी उनके लिए कंप्लेंट नहीं लिखी। आज भी मैं उनके लिए बहुत अच्छा लिखती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सैलरी दी जिसकी वजह से मेरा घर चलता है, मैं जो इंजॉय कर पाती हूँ। लेकिन लड़ाई तो लड़नी है सर। 2 साल से हम वो चीज कर रहे हैं, और देखिए बहुत चढ़ाव उतार मैंने देखे, लेकिन लोग मेरे पास ऐसे थे कि ना मैं कोर्ट में गई कभी, ना मैं वकील के पास गई। मेरे काम इससे आसान होने लगे, ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल। देन ये चीजें हुई सर, ग्रेटिट्यूड में आने के बाद जितना मैं वहां नहीं कमाती उससे डबल सैलरी मुझे मिलती है। क्या बात है, क्या बात है, और वाह। मेरे साथ, और सर मैजिक उसमें ये भी हुआ कि वो फटाफट लोग जैसे निकलने लगे, उनको मतलब रिजाइन, मतलब उनको वो करने के लिए ये करने पड़ते थे सर, वो लोग सब बच गए। किसी को अपना जॉब नहीं छोड़ना पड़ा, उनको पूरी सैलरी उनकी मिली। 2 साल की जितना भी उनका अ, वो पेमेंट था उनको सबको मिला। सर पता नहीं ये सब कैसे होता है। देन काफी बड़े बड़े लोग उन्होंने लगाए, काउंसलर उन्होंने लगाए। तो पता नहीं सबके पास वो आया था कि हम क्या करें, पर मेरे पास मुझे नहीं, मुझे पता था कि मेरे गुरु मेरे साथ में है, मुझे चुना गया तो आगे भी अच्छा ही होने वाला है। और सर जिनको मिलने के लिए हम नहीं मिल पाए थे, उनको मिलने की फीस ही 25,000 थी। पता नहीं वो कृष्ण की तरह हमारे साथ आ गए, और उन्होंने हमारे लिए बिना फीस लिए हुए लड़ाई लड़ी है सर। वाह, वाह। मतलब उनको देखने के लिए मैंने कोर्ट की पायरी चढ़ी हूँ सर, उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए। और अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया। मतलब क्या बोलूं। देखिए, मतलब ये जादू कैसे होते हैं, इसको कहते हैं जादू। अब वो वकील जिनको मिलने का फीस 25,000 है, वो अपना फीस छोड़ देता है, इनको अपनी 2 साल की सैलरी मिल जाती है, किसी की नौकरी नहीं जाती है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ मन चाहा, जो सोचा नहीं उससे भी अच्छा हो गया। वाओ। मतलब ये हुआ था कि हम उनकी फीस हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पर पता नहीं वो भगवान को ही अपनी चलो बढ़िया। रहता है। और कोई यस जादू आपके जिंदगी में इन द एरिया ऑफ मनी? सर, मनी मेरे पास में हमेशा रहता है, कभी ऐसा नहीं है कि जो अभी लोगों ने बोला ना, हाँ नहीं टिकता, नहीं ये होता है। तो पता नहीं सर, मेरे पास में मेरा पहला जॉब था जो 5,000 मुझे मिलता था, तभी भी मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की, तभी भी लाइफ को जिया है। 15,000 फिर मेरा हुआ, आज मैं 1.25 लाख लेती हूँ सर। मतलब क्या बोलूं, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेरी है डिजायर कि मैं 2 लाख कमाऊं सर, वर्ल्ड टूर जो करना है। तो आपने वाओ। कहाँ पर डिजायर लिस्ट कहाँ लिखा है आपने कि आप 2 लाख सर कमाएंगे? है सर मेरे पास में। एक्चुअली जब मैंने अरविंद सर का मैंने क्लास किया था, तो फिर उन्होंने बोला था कि मन को खाली करो, मन को। 102 मेरी डिजायर लिस्ट है सर। उसमें से रिलेशनशिप में तो काफी सारी मेरी कंप्लीट हो गई, और 2 लाख वाला तो मैंने देखा सर की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो देखिए, पैसे आ रहा है इन्होंने सर, इन्होंने पैसे आ अपने रहा है। सपनों को लिख के रखा है। जब आप अपने सपनों को लिख देते हो
तो 42% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं वो सपना पूरा होने के लिए। ये साइंटिफिक है, इसके ऊपर अमेरिकन ने रिसर्च की है, काफी सर्वे किए है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एंड दे हैव कम टू अ कंक्लूजन कि अपने सपनों को लिख लो, क्योंकि लेस देन 1% ऑफ द पीपल in the world have written down their dream, goals and desire. बहुत कम लोगों ने सपने लिख के रखे हैं। अब इतनी सिंपल सी टेक्निक है, जब सपने देखे हैं तो लिख लो और उसको महीने में एक बार जरूर देखना या तो लिख लेना। एवरी टाइम यू स्टार्ट अ न्यू सेशन यू राइट योर ड्रीम लिस्ट, और जैसे जैसे आप रिपीट करते हो ड्रीम लिस्ट लिखना, आपको क्लैरिटी अच्छे से आती है। यू स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी। मैंने मेरे सपने कम से कम 50 बार लिखे हैं, कभी ये बुक में, कभी वो बुक में। एक दिन अभी हम लोग पूना गए थे, वहां अश्विन जी आए थे, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दे रहे थे वहां पर, तो मैं भी बैठा था, अटेंड कर रहा था, उनको सुन रहा था। उन्होंने बोला सपनों का लिस्ट बनाओ, मैंने वापस से लिख दिया उधर। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा तो लिखा हुआ है। नो, दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इट। आपको बार बार करते रहना पड़ेगा इसको, उसको डोमिनेंट थॉट बनाना है, बिकॉज यू अट्रैक्ट वॉट एवर इज योर डोमिनेंट थॉट। तो सर मैं रिलेशनशिप में मैं एक चीज बताना चाहूंगी। रिलेशनशिप में मुझे काफी मैजिक मिला है। तो क्यों मिला है, मुझे अभी याद आया। जितना भी पास था सर, मैंने उसके लिए मतलब मेरे मम्मी के लिए मैंने 100 ग्रेटिट्यूड लिखा है, मेरे पापा के लिए मैंने लिखा है, और वो जर्नी को मैं देखती हुई अभी तक मैं जहाँ पे पहुंची हूँ, हर एक लोगों के साथ में, मेरे गुरु के लिए, रिलेशनशिप में जितने भी रिलेटिव्स है, जिन्होंने मुझे हेल्प की, सबके लिए सर, सबके लिए मैंने रिलेशनशिप में लिखा है, काफी सारा लिखा है। मे बी उसमें मैजिक मुझे बहुत ज्यादा मिला है। बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखा दिया है अभी, इससे अच्छा कोई प्रोफेसर ही सिखा सकता है आपको। आर यू गेटिंग दिस? जस्ट राइट ग्रेटिट्यूड टू ऑल योर रिलेशंस, और इन्होंने तो भर भर के लिख दिए हैं। एक एक जो इंसान इनकी लाइफ में जो इनको मदद की है, या दोज हु हैव इन्फ्लुएंसर, उनके सबके भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। सिंपल टेक्निक है, हम भी कर सकते हैं यार, क्यों ना? रिलेशनशिप सुधारने इससे सिंपल आसान तरीका और क्या मिलेगा? ऑटोमेटिक होने वाला है ये। अब ऑटोमेटिक उनका हस्बैंड का पांव ठीक हो जाता है, ग्रेटिट्यूड ये लिख रही है। अब कितना पावर है इनमें आप समझ लीजिए। ग्रेटिट्यूड ये लिख रही है, पांव उनका ठीक हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, एडवोकेट अपनी फीस नहीं लेता। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो पिक्चरों में होता है, अब ये हकीकत में भी होने लगा है। वाओ, सो थैंक यू वेरी मच। एंड एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? और सर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, मैजिक बुक या ग्रेटिट्यूड करो, भर भर के करो। ये हमको हमारे लाइफ में आया है क्योंकि हम स्पेशल है, ठीक है। प्राइमरी के बच्चे हम हैं, ठीक है। नॉलेज तो हम गेन कर रहे हैं, बाकी बुक्स, बाकी नॉलेज ये है कि हम उसमें हमारा रिसर्च करके हम स्पेशलाइज हो रहे हैं, लाइक स्पेशलाइज डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड करो, भर भर के करो, और जो हमारे गुरु के सामने सरेंडर करो। वो गुरु जो बोलता है, अलग अलग गुरु मुझे मिले हैं यहाँ पे, अमेजिंग वो सेशंस लेते हैं सर। मैंने सोचा कि कोई 4 बजे उठ के हमारे लिए अगर वो क्लासेस करवाते हैं तो क्या उनको ऐसे मिला, क्यों वो हमारे साथ में 1000 लोग वहां पे ज्वाइन हो रहे, क्यों ये ऐसे हो रहा है, तो हम क्यों नहीं हमारे लिए अगर वो कर रहे। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया सर, और कोई लॉजिक नहीं लगाने का। वो जो दे रहे, वो जो बता रहे, एक छोटे बच्चे की तरह वहां जाके बैठो और वो जो बोल रहे हैं वो करते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक चीज सर हुई थी कि मेरे भाई ने मुझे एक गिफ्ट दिया था सर, एयरपॉड उसने मुझे दिए थे, काफी महंगे थे सर वो। और रोज मैं सुनती थी, क्लासेस करती थी, और वो पता नहीं सर कहाँ मिसप्लेस हो गए।
2 महीना हो गए, मैंने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड किया सर, 2 महीना मैंने किया। मुझे पता था, एक विश्वास था कि वो मुझे मिल जाएंगे। छोटे से रहते हैं सर, मैंने सब घर ढूंढा, सब बैग्स ढूंढी, सब 2 महीने के बाद में मेरी ही बैग में, जो बैग हमने खोल के देखी थी, सब करके देखा था, बाजू के पॉकेट में ऐसे ऊपर ही खड़े थे सर। मतलब खोई, वो मुझे रौंडा बैंक वो याद आया था कि वैलेट वो उनके घर पे पास कैसे आता है उनके लड़की का, तो चीजें भी मिल जाती हैं। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी और मच। सर एक फाइनल रिजल्ट के लिए मैं एक बताना चाहूंगी, मैं अभी भी वो है ना संकल्प से सिद्धि, एक संकल्प किया है कि बहुत सारा पैसा मेरे पास आना चाहिए उसके लिए, तो मैं 108 टाइम्स रोज लिखती हूँ सर बैठ के। वो एक ही सेंटेंस मैं हर दिन लिखती हूँ, और पता नहीं सर वो मुझे लिखने का मन होता है। क्या लिखती हैं आप? जो मेरा कोर्ट केस चल रहा है सर, हो गया, उसमें जो रिजल्ट है उसके लिए मैं लिखती हूँ। वाह, वो रिजल्ट के लिए लिखती हूँ, उन लोगों को याद करती हूँ, वहां के मैं जजेस को मैं देखती हूँ, वहां के फर्नीचर को देखती हूँ, मेरे मैनेजमेंट के लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ, अपोजिट वाले एडवोकेट को मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बुक को, लॉ के हर एक बुक को मैं वो पिक्चर में देखती हूँ सर। और वो एक सेंटेंस में 108 टाइम मेरा है, एक संकल्प मैंने किया है कि वो मैं लिखूंगी, और मैं लिखती हूँ सर वो। वाह, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू अश्विनी जी। सो वी हैव टू नाउ एंड, बट एक चीज जरूर हमको, आपने फिर से हमारे सेशन में आके, जब भी आपका कोर्ट मैटर कंप्लीट हो जाता है, तो आपने आके शेयरिंग करना है कि आपके रिजल्ट्स क्या निकले हैं, नंबर यस 1। सर, डेफिनेटली। नंबर 2, आप जब भी वर्ल्ड टूर मार के आते हो तो फोटोग्राफ जरूर शेयर करना। वी आर ऑल वेटिंग टू सी योर फोटोग्राफ्स अराउंड द वर्ल्ड। बट एक सर चीज, 2 दिन पहले मुझे क्यों मिला है, किसी को पैसे मिल गए तो मुझे तो मिलने ही वाले हैं, तो ये क्यों मुझे 2 दिन पहले ही मिल गया। तो ये बात अश्विन जी ने बताई है मुझे, बहुत बढ़िया थी, आपको रेलेवेंट है, ये बहुत लोगों को रेलेवेंट हो जाएगी, याद रखना। अब हुआ ये, मृदुल ने अश्विन मैम को बुलाया था पूना में, तो वो क्लास मैंने भी अटेंड की थी, एंड आई वाज आल्सो सिटिंग। तो मैंने भी लिखा था, आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने कुछ शेयर नहीं किया, फिर काफी लोगों ने जैसे शेयर करते करते किसी और ने भी लिख दिया था, आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो अश्विन मैम ने मुझे उस दिन उसको ये बताया, बी स्पेसिफिक, क्या पता आपको अफगानिस्तान भेज देवे, या कोई अफ्रीका की ऐसी कंट्री में भेज दे जहां मारा मारी या गोलियां चल रही हो, या बांग्लादेश भेज देवे। आर यू गेटिंग इट? अराउंड द वर्ल्ड में तो वो भी आ गया ना। यस। सो बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू आर आस्किंग, अराउंड द वर्ल्ड, क्या पता अफगानिस्तान या क्या कोई वहां कौन सा यूक्रेन भेज देवे, कुछ तभी वॉर चालू है, या रशिया भेज देवे, बिकॉज वो भी तो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना। सो नेक्स्ट टाइम डोंट राइट अराउंड द वर्ल्ड। ये पहले के जमाने में हम बोलते थे, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, कभी मत बोलना, बोलो आप मुझे अमेरिका जाना है, यूरोप घूमना है, जापान घूमना है, चाइना घूमना है, यू नो, बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट। ओके, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस सर, यस। हाँ जी भगवान भाई, दुबई भी हम आएंगे, दुबई का भी मैनिफेस्ट करो। Maybe he is inviting us to Dubai, yes. और let me share with you, भगवान भाई is coming specifically to लोनावाला। उन्होंने मुझे 2 दिन पहले फोन किया कि मैं दुबई से, मैं और मेरी वाइफ ये सेशन अटेंड करने को आ रहा हूँ, और मैंने ये प्रोग्राम किया है कि हमें ये रोज हंसाने वाले हैं विदाउट एनी रीजन। ही इज गोइंग टू मेक अस लाफ विदाउट रीजन, ही इज अ मास्टर ऑफ लाफिंग। यस सर, हाँ जी। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। सर भगवान जी, आप करके देखिए, मैं आपको कर रही हूँ अनम्यूट। मैंने बोला आस्क टू अनम्यूट। हाँ जी, हाँ, हो गए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें मौका दे रहे हो। अभी जो आज बहुत अच्छी बातें ग्रेटिट्यूड पे निकली है, तो एक प्रोफेशनल लेडी है जो ग्रेटिट्यूड, सारा दिन ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना, कैसे करना, कैसे शॉर्ट वे में अच्छा रिजल्ट लाना, उनको मैं चाहता हूं कि हम इधर सेशन में लेके आए।
हाँ जी, एज यस, ए गेस्ट। तो यस, वो इतनी अच्छी तरह सिखाती है कैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, कहाँ लिखना, कौन से मूड में लिखना, सब अच्छी बातें बताती है, जिससे आपकी ग्रेटिट्यूड लिखने के दिल बढ़ जाएंगे। तो उसको मैं लेके आऊं, ऐसा आपसे परमिशन ले रहे हैं? 100% लेके आए। ठीक है। हाँ जी, मैं हाँ उसे जी, सुबह, अभी तो लेट हो गया, टुमारो मॉर्निंग आई स्पीक टू हर एंड देन गिव इट टू यू, एंड देन व्हिचएवर डे यू गिव शी विल बी रेडी टू कम एंड हाउ टू राइट ग्रेटिट्यूड, हाउ टू विजुअलाइज, बहुत अच्छा बताती है। शी स्पेशलिस्ट ओनली इन ग्रेटिट्यूड, हाउ टू Yes. राइट ग्रेटिट्यूड। वाओ, वेरी नाइस, ओके, थैंक यू वेरी सर मच। एक सविता जी हैं जो न्यू है सेशन में, उनका काफी देर से हैंड रेज है, तो एक बार उनका भी, ओके, उनको हाँ जी, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। सविता, उनका हैंड, Savita ji and then Madhu ji. Yes. यस, हाँ जी, अनम्यूट हो गया उनका। हाँ जी, I think we have to take the sharing थोड़ा सा जल्दी because it's already 10:15. यस, यस, वी विल टेक सविता जी एंड मधु जी। यस सविता जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग सर। आवाज थोड़ा गुड ब्रेक हो इवनिंग रहा है। सर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Sir, myself Savita. I am from Hubli, Karnataka. I am very happy to be in this group, sir. I am very lucky I have joined this group. Sir, actually, I want to learn gratitude from you all, sir. Listening to the stories, I feel very good. The success of everyone's life. My Hindi is not good, sir, but I can. मुझे सीखना है सर आपसे, मेरा लाइफ प्रोग्रेसिव पॉजिटिव प्रोग्रेस लाना है सर. Actually, I'm a bit stuck, sir. No, sir, I'm not stuck in my life, but I'm getting so much positive energy by every day. From today, I will join Zoom meeting every day, and every day I will attend your class. I'm very lucky to be here, sir. I don't know, God will give me positive in my life, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Savita ji. So I will tell you now. This is everybody is facing a lot of challenges, but अब हम जो हैं, now we are a group of positive people who are focusing only on good things, only on things that we have. और आप देखिए हमारे यहाँ पर जो सभी लोग हैं ना, एक एक को हम टटोलते हैं तो बोलते हैं अब तो जीने का बहुत मजा आ रहा है। लाइफ इज सपोज टू बी फन, और कुछ नहीं है। दुख तो बहुत है, सबको दुख है, पर अब हम उसकी तरफ एनर्जी कम देते हैं। अब हम, मेरे जिंदगी में आज मेरे पास इतना बढ़िया घर है, मुझे आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई दे रहा है, बाल है सर पे, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम विथ माई फैमिली, मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ अच्छी बातें जो मेरे पास है उसको देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको थैंक यू करते हैं। मैं दुखी नहीं होता कि किसी और के पास प्राइवेट प्लेन है और मेरे पास नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उस 5 बजे का प्लेन पकड़ना है मुझे। मेरा खुद का प्लेन होता तो मैं कभी भी जाता था, कुछ भी करता था, और दुखी हो जाता है आदमी। फितरत रहती है लोगों की, दुख कैसे, हाउ टू अट्रैक्ट दुख, दुख मैं कितना दुखी हूं, मेरे हस्बैंड नहीं सुनते, तेरा तो हस्बैंड अच्छा है। यू आर अट्रैक्टिंग योर सर्कमस्टांसेस, और कुछ नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपके जो भी हालात हैं आप ही जवाबदार हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि आपका जो आने वाला कल है वो भी आपके हाथ में है, और ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी सोच से। आपने अगर आज, आपकी जो हो गया आपका हो गया, वो पास्ट है। द पास्ट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स, जो पहले आप सोचते थे उसकी वजह से आपका जो हालात है। पर आने वाला जो कल है, टुमारो डिपेंड्स on the things that you think today. Tomorrow depends on the thoughts that you are having today. You can change your thoughts. The moment you change your thoughts, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, जादू होने लगते हैं, your husband starts loving you, पिंपल्स चले जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, बच्चे सुनने लगते हैं, घर में बरकत ही बरकत आती है, and money starts coming in increasing quantity from multiple sources on a regular basis. पैसे की तो जैसे बारिश ही होती है, absolutely.
Thank you very much. Okay, so continue to attend these sessions. You will find a lot of changes, and it will really help you overcome all your breakdowns. Okay, आपको हिम्मत आ जाएगी, and you will find better solutions. Good thoughts will start coming into your mind. The moment good thoughts starts coming to your mind, that is the first step. उसके बाद अपने हालात ऑटोमेटिक धीरे 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 चेंज होने लगते हैं. जैसे कल जो सबा जी आई थी, वो बोलती हैं कि मुझे इतनी जगह से नौकरी की एप्लीकेशंस आ रही हैं. लॉट ऑफ पीपल वांट मी टू जॉइन देयर कॉलेजेस. शी इज अट्रैक्टिंग इट बिकॉज ऑफ हर गुड थॉट्स. दैट्स इट. हाँ जी मधु जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. हाँ जी. Good evening to everyone. Sir, I want to ask from Ashwini ji. Actually, मेरे बेटे की भी फिंगर से चैलेंज है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली क्या लिखा था पैरों के लिए अपने. Can somebody just explain what she said? Actually, आवाज नहीं आ रहा मुझे बराबर. उनके बच्चे को मेरे बेटे के भी हैंड्स में फिंगर्स में चैलेंज है, तो अश्विनी जी ने क्या लिखा था स्पेसिफिकली अपने हस्बैंड के पैरों के लिए. तो आई वांट टू राइट इन दैट वे. मैं ये लिखती थी कि उनके पैर अच्छे हो गए. मैं सिर्फ इतना लिखती थी, लेकिन मैं ये इमेजिन ज्यादा करती थी कि वो मेरे साथ आ रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, और मुझे आके एक बार वो न्यूज दे रहे हैं कि वाह मेरे पैर अच्छे हो गए, देख. और सही में वैसे ही हो गया. इवन मैं खुद को भी वैसे इमेजिन करती थी मेरे पैरों में जब चैलेंज था कि मैं डांस कर रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चला था. ओके, बहुत सिंपल टेक्निक है. इन्होंने ग्रेटिट्यूड किया अपने पाँव, अपने हस्बैंड के पाँव को लेके, अपने पाँव को लेके. शी स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द लेग्स. और सेकंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक जी थी वो विजुअलाइजेशन की है. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ. अब ये जो अश्विनी जी ने जो किया वो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, क्योंकि आप जो करोगे वो आपको काम आएगा. पर अगर आपका मैग्नेटिक पावर स्ट्रांग है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो आप किसी और के लिए कर सकते हैं. राइट. बट आपकी जो पोती है, आपकी जो बेटी है, उनको उन्होंने किया तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. ओके. करेक्ट. नाउ आई अंडरस्टैंड अश्विनी जी का जो मैग्नेटिक पावर है इज मोर बिकॉज ऑफ हर प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाई शी कैन हील समबडी एल्स. जैसे रेकी में करते हैं या प्राणिक हीलिंग में करते हैं, किसी और को भी आप हील कर सकते हो, पर उसके लिए आपका पावर बढ़ना चाहिए. राइट. ठीक है. So you can ask your daughter to do it. That was my answer. Okay. So thank you very much. See you all tomorrow. I want to ask from you. सर आपने बोला कि वाई क्लियर होना चाहिए, राइट? हाँ जी, वाई क्लियर होना चाहिए. मनी जैसे चाहिए मुझे इतना लाख कि किसी को बैंक को देना है, तो उसमें फिर ऐसे लिखें कि नहीं वो मत करना. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे कर्जा उतारना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए. दैट इज नॉट द राइट थॉट. गलती कर दोगे आप, क्योंकि जब कर्जे वाली फीलिंग्स आती हैं, आर यू गेटिंग इट? तो फीलिंग्स आर नेगेटिव, फीलिंग्स आर नॉट गुड. यस. बट आप पैसे मैनिफेस्ट करें कि आपको फॉरेन घूमना है, अमेरिका घूमना है, डिज्नीलैंड जाना है, या क्रूज में जाना है, तो आप अपना पहले कर्जे चुका के ही जाओगे ना. राइट. करेक्ट. तो आप ये मत सोचे कि मुझे कर्जा चुकाना है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए. बिकॉज कर्जा चुकाना इज अ नेगेटिव फीलिंग्स, उसमें इमोशंस खराब हो जाते हैं. पर आप सोचो कि वाओ मैं डिज्नीलैंड घूमने जा रही हूँ, या क्रूज में जा रही हूँ, आर यू गेटिंग, या मैं कोई ज्वेलरी खरीद रही हूँ, या मैं नया घर खरीद रही हूँ, तो आप फीलिंग्स पॉजिटिव आती है. ओके. Right. So do not think about your debts. कोई भी उधारी जो देनी है उसको मैनिफेस्ट ना करें. Right. हम ज्वेलरी जब बनाएंगे, जब लोगों का कर्जा चुका देंगे, उसके बाद ही तो करेंगे ना. Yes, बिल्कुल. Thank you so much. Thank you very much. Okay, so we end this session by saying आज तो मजा आ गया. Thank you. आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. आज तो पावर आ गया. आज तो जोश आ गया. Wow. Thank you so much.
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू राजन जी. मतलब लिटरली मुझे आज मैं पहली बार मुझे लग रहा है मैं ऐसा बोल रही हूँ, थैंक यू भगवान जी. मतलब थैंक यू सबको, लेकिन मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी भगवान जी से बात. आज पहली ये बार, होता है। आज निधि को पहली बार भगवान जी मिले हैं इस सेशन में. एक्चुअली मतलब मैंने पहली बार इनको जैसे एड्रेस किया, तो एंड जैसे राजन सर ने भी इनको किया, तो थैंक यू सो मच. तो आइए आज हम सब बोलते हैं थैंक यू भगवान जी. थैंक यू भगवान जी. ये वाओ वाओ. लव यू राजन सर. Wow, thank you so Thank you much so for much. giving Thank you this for making us laugh. happiness. Thank you so much, sir.